हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। एज यू नो, प्लेटो वाज अ ग्रीक थिंकर, तो ही बिलोंग्स टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसकी क्या थ्योरी थी जस्टिस के बारे में, आज की हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले ये वर्ड जस्टिस आया कहाँ से? द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड जस, JUS, which means bond or tie. Justice is a situation in which men are tied in a close relationship, and also when citizen fulfill his duties while enjoying rights, that is said to be doing justice. Plato has given so much of importance to theory of justice that इसको एक तरह से सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है प्लेटो की थ्योरी का, प्लेटो की फिलॉसफी का। एंड ऑल्सो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो सेंट्रल थीम थी प्लेटो की बुक रिपब्लिक का। बिकॉज ऑफ दिस जो रिपब्लिक बुक थी उसको सबटाइटल भी किया गया एज कंसर्निंग जस्टिस। फॉर दिस कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने जो पूरी पॉपुलेशन है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये एक टेबल है जिसमें उसने क्या किया, पूरे जो पॉपुलेशन है उसको 3 उसमें डिवाइड कर दिया। एक है फिलोसोफर, जिसके पास नॉलेज होगी, विजडम होगी, ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानी जाएगी, यानी ये फर्स्ट क्लास होगी। देन है हमारे पास सोल्जर्स, सेकंड क्लास है, इनके पास इमोशन होगा, करेज होगा, इनका काम है डिफेंड करना। और है हमारे पास ट्रेडर्स, इसमें आ जाती है हमारी एपिटेटिव क्लास, जो हमारे फूड का और ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। तो ऐसे करके अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसने पॉपुलेशन को 3 ऐसे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, फिलोसोफर, सोल्जर्स, ट्रेडर्स और फार्मर्स क्लास में। उसका मानना था कि अगर ये जो काम जिन जिन को दिया गया है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, मान लो रूलर सही से रूल कर रहा है, सोल्जर्स सही से डिफेंड कर रहे हैं, जब इंसान जो काम उसको दिया गया है, जो काम उसको अपॉइंट किया गया है वो अच्छी तरह से करेगा, तो एक तरह से पूरी जगह पे, पूरी सोसाइटी में पीस होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? जस्टिस। अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए तो प्लेटो अडॉप्टेड नेगेटिव अप्रोच की जो पुरानी थ्योरीज थी वो क्यों सही नहीं थी जस्टिस को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करता है वो। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी। इस थ्योरी में क्या होता है, अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ बुरा करो। पर प्लेटो अगेंस्ट था इस थ्योरी के। कहते हैं जो आपको आपके सामने अच्छा बन रहा है, आपके सामने आपका दोस्त बन रहा है, शायद वो सिर्फ एक आपके सामने सिर्फ एक बन रहा है, बट आपका अच्छा दोस्त ना हो, तो कोई डिफ्रेंसिएशन करने के लिए है नहीं हमारे पास कोई ग्राउंड, इसीलिए ये थ्योरी गलत है। नेक्स्ट उसका मानना था अगर हम सबके साथ बुरा ही करेंगे, लाइक अगर जो हमारे साथ बुरा कर रहा है हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, तो हमारे में फ़र्क क्या रहेगा। और ऑल्सो सिर्फ 1-2 इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पर हमें इसमें सोसाइटी एज अ होल को लेके चलना है, तो इसीलिए ही वॉज अगेंस्ट दिस थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रेडिकल मोरालिटी, ये सोफिस्ट ने दी थी। इसमें ये था कि जो अगर इंसान अगर अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है दैट इज़ इनजस्टिस, बट अगर वो रूलर का इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, रूलर जो कह रहा है उसी को फॉलो कर रहा है, देन इट इज़ जस्टिस। बट प्लेटो का ये मानना था जो रूलर है वो भी तो वही चीज़ें करवाता है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है या गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए बनाते हैं ना, लोगों के लिए बनाते हैं। तो वो ये इंटरेस्ट एक दूसरे से डिफरेंस कैसे कर सकते हो आप? इनजस्टिस कैसे बोल सकते हो इस चीज़ को, या जस्टिस कैसे बोल सकते हो? ये डिफ्रेंसिएशन ही गलत है। इसीलिए जस्टिस हमेशा बेटर है देन इनजस्टिस। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जस्टिस ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ फियर आती है एंड इट इज़ द साइन ऑफ वीकनेस, बट ऐसा नहीं है। तो प्लेटो को ये सारी थ्योरीज गलत लगती हैं जो हमने 3 डिस्कस की हैं। उसका मानना था कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिर्फ एक कन्वेंशन की तौर से दिखाई गई हैं, बट नो ह्यूमन माइंड में रूटेड होती हैं, ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इसलिए ही वॉज अगेंस्ट दिस। फिर प्लेटो अपने व्यूज़ देता है जस्टिस को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए। अपनी जो उसने बुक लिखी थी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स ऑफ प्लेटो, द रिपब्लिक,
उसमें क्या है, उसने कंसेप्ट दिया ट्रिप्लिसिटी ऑफ सोल। उसमें इसने जो पूरी पॉपुलेशन है उसको 3 में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पहले पढ़ा एक टेबल में, रूलर, सोल्जर और फार्मर्स में। रूलर्स के पास क्या था, रीज़न था, उनके पास आर्ट था राइट एंड रॉन्ग को पहचानने का। सोल्जर्स में करेज था डिफेंड करने का। फार्मर्स में क्वालिटी थी एपेटाइट की, यानी फूड प्रोवाइड करने की। तो उसने बेसिस क्या था जस्टिस का, अपने बेसिस क्या रखा प्लेटो ने? फर्स्ट था नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब जो 3 ही इसने क्लासेस में डिवाइड किया पॉपुलेशन, जो आपको अपना काम प्रोवाइड किया गया, आपको उनके जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया, आप सिर्फ वही काम करो, डोंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ अदर। नेक्स्ट है फंक्शन स्पेशलाइजेशन। उसका ये मानना था कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता। आप अगर हर इंसान हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाएगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे ये काम भी करना है, मेरे को ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, दैट्स नॉट वेरी गुड ऑप्शन। इट्स बेटर कि आप एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करो। तो प्लेटो का मानना था कि फोकस ऑन वन स्फेयर ओनली, एक इंसान एक ही चीज़ पे फोकस करे। लाइक अगर रूलर सिर्फ रूल करने पे फोकस करे, सोल्जर सिर्फ डिफेंड करने में, हार्मनी। उसका मानना था कि अगर ये सारी जो तीनों क्लासेस हैं अपना अपना काम जो उनको अपॉइंट किया गया है, तो ऑब्वियसली पीस एस्टैब्लिश होगा, हार्मनी एस्टैब्लिश होगी, विच विल ऑल्सो लीड टू जस्टिस। तो इसने और भी कुछ चीज़ें बताई हैं जस्टिस से रिलेटेड कि एक ट्रू प्रिंसिपल है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है, एंड ऑल्सो ये तभी काम करेगा जब ये रीज़न, स्पिरिट एंड एपिटेटिव यानी तीनों क्लासेस अपना अच्छी तरह से काम करेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्रिटिसिज्म क्या थी? सबसे पहले कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी थी इसमें, कोई एक प्रॉपर जुडिशियल डेफिनेशन ऐसा होती है ना, जुरिस्ट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस नहीं थी जो कि हम ऐसे इन्फोर्स कर सकें। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, देयर वॉज नो लीगल सैंक्शन। जैसे आज के रूल्स हैं उनके, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हमें पनिशमेंट मिलती, बट ऐसा कुछ था नहीं। दीज वर मॉरल प्रिंसिपल कि हाँ आपको जो काम अपॉइंट किया आपने वही करना है। नेक्स्ट, इट डेवलप्स ओनली 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ऑब्वियसली अगर आप एक इंसान को कह रहे हो कि आपको सिर्फ यही काम करना है, आप अपने स्फेयर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो एक तरह से वो इंडिविजुअल को बाकी उसकी जो कैपेबिलिटी उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। आप कह रहे हो रूलर को आपको सिर्फ रूल करना है, क्या पता शायद उसमें कोई और भी क्वालिटी हो, बट आपने उसको डिस्कवर करने का मौका ही नहीं दिया। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि आप एक इंडिविजुअल को प्रॉपरली डेवलप करने का मौका नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है कैनॉट बी अप्लाई टू मॉडर्न नेशन स्टेट्स। ऑब्वियसली पहले प्लेटो का मानना था कि एक स्टेट में 5040 लोग होने चाहिए, उसकी आइडियल स्टेट में इतने लोग होने चाहिए, बट आज की स्टेट्स में आपको पता है पॉपुलेशन करोड़ में जा रही है। इंडिया को ही ले लो, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो कैन यू इमेजिन अगर हमें इंडिया को ऐसे 3 क्लासेस में डिवाइड करना हो कि हाँ ये लोग सिर्फ रूल करेंगे, ये सिर्फ डिफेंड करेंगे, ये सिर्फ एपिटेटिव क्लास होगी। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज़ वाई इट कांट बी अप्लाई टू मॉडर्न नेशन स्टेट्स। नेक्स्ट है मोनोपोली ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ वन क्लास। प्लेटो ने तो क्या है सारी पावर्स फिलोसोफर को दे दी है, बट अगर हम सारी पावर एक ही क्लास को दे देंगे तो बाकी डिमोरलाइज होंगी। ऑल्सो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट होंगी। एंड जिसके पास अगर हम सारी पावर दे देंगे, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अगर सारी पावर ही उनको दे दी जाएगी तो दे कैन डू एनी हार्म टू बाकी की जो 2 क्लासेस हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इग्नोर्स द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ है, उसमें अगर हम देखा जाए नेक्स्ट है हमारा इट लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। ऑब्वियसली इसमें सारा कुछ फिलोसोफर किंग को ही माना गया है, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी लाइक अ बिग अटैक ऑन द लिबरल आइडियाज़, लाइक फ्रीडम वगैरह तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ क्लास स्टेट। ये क्रिटिसिज्म प्रोफेसर पॉपर की है। उन्होंने कहा कि ये क्लासेस में डिवाइड कर दिया, सो विच इज़ नॉट राइट। कि मतलब रूलिंग सिर्फ एक क्लास ही कर सकता है, बाकी
मतलब उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। तो मतलब ऐसे क्लासेस में डिवाइड करना इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज अगर जैसे क्लासेस में हम जब डिवाइड कर देते हैं तो एक टाइम पे ये सिर्फ एक फाइट ही लाती है और कुछ नहीं लाती, ओनली लीड टू एनी वॉर और फाइट in future or revolution in future. Next in the last point is theory reduces individual to means. इसमें अगर हम देखा जाए प्लेटो की सारी थ्योरी में इंडिविजुअल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी स्टेट को, मतलब स्टेट ही सब कुछ है, इंडिविजुअल सिर्फ एक मीन्स है स्टेट के लिए. So thus we can conclude that according to Plato, justice is the ultimate purpose of the state, and justice will be there if each element in society will do its assigned task. According to him, justice can be established by determining the proper status and functions of various social classes. Thanks for watching, and if you like the video, please do share, subscribe, comment, like, and hit the bell icon.